राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाके बिहारी है। तेरे संग में बाके बिहारी है। राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। आज दिनांक 29 अक्टूबर वार बुधवार कार्तिक माह का 23वां दिन है। आज हम कार्तिक माह के 23वें अध्याय का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपनी सवारी मूषक पर यात्रा करते हुए रास्ते में चलते चलते कुछ फल खा लिए। उनके पेट का आकार थोड़ा बड़ा था। चंद्रमा जो आकाश में चमक रहे थे ने गणेश जी को उनके बड़े पेट और मूषक पर चलते हुए देखकर उनका उपहास किया और उन पर हंसे। गणेश जी जो बाल सुलभ स्वभाव और कुछ तेज भी थे, चंद्रमा के इस उपहास से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को तुरंत शाप दे दिया। अरे चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर इतना घमंड है। आज तुमने मेरा उपहास किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। गणेश जी के इस श्राप से चंद्रमा तुरंत फीके पड़ गए और उनका प्रकाश लुप्त हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अत्यंत भयभीत हो गए। देवतागण और चंद्रमा स्वयं भगवान गणेश जी के पास गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की और चंद्रमा के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश असंभव है और उनका शाप पूरी सृष्टि के लिए समस्या बन जाएगा। गणेश जी जो भक्तों के प्रति दयालु हैं, देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उनका शाप पूरी तरह से तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो कि गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है, के दिन ही प्रभावित रहेगा। इस दिन जो कोई तुम्हें अर्थात चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। बाकी दिनों में तुम अर्थात चंद्रमा अपना प्रकाश पुनः प्राप्त कर सकोगे। चंद्रमा का श्राप से मुक्त होना और केवल एक विशेष दिन पर उनके दर्शन का निषेध होना स्वयं में एक चमत्कार है। यह दर्शाता है कि गणेश जी कितने शक्तिशाली हैं कि वे ग्रहों के प्रभाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसी कारण से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। यह कथा इस बात का महत्वपूर्ण कारण है कि गणेश चतुर्थी को रात में चंद्रमा को नहीं देखा जाता, ताकि किसी को झूठे कलंक का सामना न करना पड़े। अगर गलती से कोई देख ले तो कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करने और श्राप निवारण मंत्र जपने से दोष कम हो जाते हैं। साथ ही साथ यह कथा अहंकार और दूसरों का उपहास करने के दुष्परिणामों को सिखाती है। चंद्रमा ने अपने रूप पर घमंड किया और परिणाम भुगता, और गणेश जी का क्रोध शांत होने पर क्षमा कर देना उनकी दयालुता को दर्शाता है। जय गणेश जी भगवान की जय। एक गांव में एक लपसी था और एक तपसी था।
तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लपसी अर्थात मीठा दलिया बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे अंगूठी दिखी तो उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी तो मीठा दलिया बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाते समय गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाई तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह कोई भी व्रत त्योहार कहानी सुनने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें ही मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो, महा की कहानी कथा को फल महाए हो ज्यो। जय विष्णु भगवान की जय। अब हम करेंगे 23वां अध्याय। नारद जी बोले हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है और वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अवशिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी की पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनके मुख में, कान में
और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक हो जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तहत आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त होता है। जय तुलसी मैया की जय। जय विष्णु भगवान की जय। यहाँ हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान हमेशा अपने भक्तों की सरल स्वभाव व भक्ति के प्यासे होते हैं। इस छोटी सी कहानी से, जिसमें भगवान श्री राम ने अपने भक्त के लिए स्वयं खाना बनाया, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। समय के साथ साथ वह अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं था। वह बहुत सरल था। उसमें बस एक कमी थी कि वह खाता बहुत था। खाना खाने के लिए वह बैठ जाए तो रुकता ही नहीं था, खाता ही जाए। किसी ने उससे कहा कि अरे, बीच में पानी तो पिया करो। तो उसने कहा, अरे बीच तो आए तभी मैं पानी पीऊं। परिवार के 5 लोग जब तक भोजन खत्म करें, तब तक वह खाता ही जाता। उसमें भोजन के प्रति अत्यधिक रुचि थी। वह खाना खाता और कहता, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तभी किसी ने उससे कहा, तुम तो यह बोलो, बोरे बोरे पर लिखा है खानहार का नाम। लोग इस तरह उसका व्यंग करते। उसके परिवारजनों ने एक महात्मा से बोला, महाराज,
यह बहुत खाता है। इस पर महात्मा जी ने कहा, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। महाराज जी का उत्तर परिवारजनों को समझ में नहीं आया। परिवारजनों ने उस युवक को कहा कि अब जाओ यहाँ से, काम कुछ करते नहीं, दिन भर खाते रहते हो। सरल सीधा युवक चल दिया। मार्ग में एक आश्रम के पास ठहरा। तभी आश्रम के शिष्य दिखाई दिए। शिष्यों का स्वरूप हष्ट पुष्ट था। युवक ने मन ही मन सोचा, यहाँ बढ़िया है, खाने को खूब मिलेगा, काम कुछ करना नहीं है। वह आश्रम के गुरुजी से मिलने पहुंचा। उसने कहा, गुरुजी, हमें अपना शिष्य बना लो। गुरुजी ने ठीक है कह दिया। फिर उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, खाने का क्या प्रबंध रहता है? तो गुरुजी ने कहा, यहाँ पर 4-5 बार खाने की पंगत बैठती है, तुम भी बैठ जाया करो। उसने पुनः पूछा, गुरुजी, अगर बुरा ना मानो तो हम 5 पंगत में बैठ जाएं। गुरुजी ने सोचा, अरे यह तो बहुत खाता है। गुरुजी ने भी कहा, ठीक है, बैठ जाया करो। उसके बाद गुरुजी ने गले में कंठी डाल दी, तिलक लगा दिया, राम नाम दे दिया और बोला, नाम उच्चारण करो और भजन करो। अब उसके दिन अच्छे गुजरने लगे। अब एक दिन उसने देखा कि आश्रम में भोजन ही नहीं बना है, ना ही चूल्हे जले हैं। बर्तन कढ़ाई सब अपनी जगह व्यवस्थित है। उत्सुकतावश गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा? तो गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, इसीलिए आज भोजन नहीं मिलेगा। आज सब लोग पूजन और भजन करेंगे। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज अगर भोजन नहीं मिला तो हम कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने शिष्य की व्यथा सुनी और कहा, देखो, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा। तुम एक काम करो, भंडार गृह से थोड़ा सामान ले जाओ और नदी किनारे जाकर खाना बना लो और पालो। लेकिन याद रखना, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। इतना सुनकर शिष्य खुशी खुशी आश्रम से खाने का सामान, दाल, तेल, चूना, सब्जी लेकर सब चल पड़ा और नदी किनारे चूल्हा जलाकर खाना बनाया। और जैसे ही भोग लगाने को हुआ, उसे याद आया कि भगवान को भी तो भोग लगाना है। सीधा सरल आदमी, उसे नहीं पता भगवान को कैसे भोग लगाना है। उसे लगा भगवान तो कोई मानव है और जैसे वह भोजन ग्रहण करता है वैसे ही भगवान भोजन ग्रहण करते होंगे। अब वह लगा भगवान जी को बुलाने, हे प्रभु, भोजन बन गया है, आओ पुधारो, भोजन पायो, फिर हम भी भोजन खाएं। लेकिन भगवान जी नहीं आए। भजन गाकर बुलाया, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान फिर भी नहीं आए। सीधा साधा व्यक्ति अब कहने लगा ही, भगवान, मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं यहाँ रूखा सूखा बना है, लेकिन प्रभु मंदिर में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर से जान बचाकर तो हम ही आ रहे हैं। भगवान उसकी इस सरल बात पर रीझ गए। तभी प्रभु राम माता सीता के साथ प्रकट हुए। सरल व्यक्ति ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपके साथ यह कौन है? प्रभु ने कहा, यह हमारी धर्मपत्नी है। उसने मन ही मन सोचा, गुरुजी ने तो कहा था भगवान आएंगे, यहाँ तो 2-2 आए हैं।
वह भगवान को देखे और भोजन को देखे, क्योंकि उसने तो 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, एक अपने और एक भगवान के लिए। उसने कहा, ठीक है, आप आ ही गए हैं तो भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान ने भोजन ग्रहण किया और अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अगली एकादशी आई तब गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को जाकर कहा, गुरुजी, वहाँ 2 भगवान आते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने सोचा, भूख से व्याकुल हो गया है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। शिष्य भोजन का सामान लेकर चल दिया। अब उसने इस बार 3 लोगों के लिए खाना बनाया और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी तुरंत प्रकट हुए, परंतु इस बार वह लक्ष्मण जी के साथ आए। अब जैसे ही उसने लक्ष्मण जी को देखा, दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया। अरे, अब तो 3 लोग आ गए। उसने कहा, भगवान, आप आ गए, अच्छा है। भगवान, यह बताइए, यह साथ में कौन है? भगवान ने कहा, यह मेरे छोटे भाई हैं। शिष्य बोला, प्रभु, एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी का ठेका लिया है क्या, या ठाकुर जी खानदान का ठेका लिया है? ऐसा सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए। लक्ष्मण जी भी मन मन सोचने लगे, यहाँ कैसा स्वागत हुआ है। अब उसने 3 लोगों को भोजन परोसा और तीनों ने खाना खाया और फिर तीनों प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इस बार भी वह भूखा रह गया। पुनः वह आश्रम आया। फिर से एकादशी वाले दिन गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, वहाँ 3 भगवान आते हैं, भोजन सामग्री और बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, ले जाओ। अब की बार उसने खाना बनाया 4 लोगों के लिए। खाना बनाने के बाद बड़े आदर भाव से भगवान को बुलाने लगा और इस बार उसने बोला, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार प्रभु माँ सीता, साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आए। अब जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा तो बोला, हे प्रभु, इस बार तो आप एक बंदर भी साथ ले आए। प्रभु फिर मंद मंद मुस्कुराए। शिष्य ने सभी को भोजन परोसा, सभी ने भोजन ग्रहण किया और सभी अंतर्ध्यान हो गए। इस बार की भी एकादशी उस शिष्य के लिए पूरी हुई। अब पुनः एकादशी आई। आश्रम में गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी से कहा, वहाँ कई सारे भगवान आते हैं। पहले 1 भगवान आए, फिर 2, फिर 3। अब आप भोजन सामग्री और बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने सोचा, इतना यह खा कैसे सकता है, जरूर यह बेचता होगा। गुरुजी शिष्य के पीछे पीछे चल दिए। शिष्य भी इस बार सजग हो गया था। उसने इस बार भोजन बनाया ही नहीं और लगा भगवान जी को बुलाने के लिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहते ही पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। अब उसने देखा इतने सारे भगवान। अब एक पेड़ के नीचे बैठ गया जाके। प्रभु ने पूछा, क्या हुआ, आज भोजन नहीं बनाया? शिष्य बोला, बनाकर क्या करेंगे जब हमें मिलता ही नहीं।
आप ही बना लो और आप बनाकर हमें भी खिलाओ। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए। प्रभु, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सभी लोगों को काम सौंप दिया गया। माँ सीता चूल्हा जलाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ बीनने चले गए, हनुमान जी भी काम में लग गए। इस तरीके से भगवान राम ने परिवार सहित खाना बनाया। तभी वहाँ गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा कि सामान ज्यों का त्यों रखा है और शिष्य आंखें मीचे बैठा हुआ है। शिष्य ने जैसे ही गुरुजी को देखा और बोला, गुरुजी देखो कितने भगवान हैं। गुरुजी बोले, कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। उसने बोला, अब तो और परेशानी बढ़ गई है, हमें सब दिख रहा है, गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान जी से बोला, प्रभु जी आप मेरे गुरुदेव जी को दर्शन दीजिए, आप मेरे गुरु को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? भगवान बोले, तुम सरल हो इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख पा रहे हो। शिष्य बोला, वह मेरे गुरु हैं, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानवान है। प्रभु बोले, पर तुम सरल हो और मैं सरल के लिए सदा सुलभ हूँ। शिष्य के आग्रह पर प्रभु राम ने परिवार सहित गुरुदेव को भी दर्शन दिए। गुरुदेव भगवान के दर्शन पाकर गुरुदेव के अश्रु प्रभावित हो गए। जय श्री राम। आप कितने ही ज्ञानवान हो, कितने भी धनवान हो, अगर आप सरल नहीं हैं, सहज नहीं हो, तो भगवान का दर्शन आपको नहीं मिल सकता। जीवन में सरलता और सहजता दोनों ही ज़रूरी है। बोलो सीता मैया की जय, बोलो भगवान श्री राम की जय, बोलो राम दरबार की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिद्ध न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी माइयो, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह अब मोरन दाया,
निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके। सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।